दिल्ली के जंतर मंतर पे एक आंदोलन हो रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। धर्मेंद्र प्रसाद अपना इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रसाद अपना इस्तीफा दें। नीट पेपर के अंदर जो घपला हुआ था, वहाँ पे कई लोगों के अरमानों पे पानी फिर गए थे, स्टूडेंटों के। उसको लेकर जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो को फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने वो आंदोलन की शुरुआत की थी और उस आंदोलन के साथ अब जुड़ चुके हैं आपके सोनम वांगचुक, जो पिछले 15 दिनों से वहाँ पे भूख हड़ताल के ऊपर है और उन्होंने अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल की है। अब सुनने में यह आ रहा है कि उनका 8 किलो वजन भी कम हो गया है और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे शिक्षा मंत्री को अब तक अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। कोई बीजेपी से है, कोई बड़ा नेता नहीं है उनको मनाने के लिए, और उनकी दिन प्रतिदिन तबीयत खराब हो रही है। ऐसा ना हो जाए कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, उसके बाद में कुछ सरकार कदम उठाए। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ भारत को कॉन्ट्रीब्यूट किया है, भारत के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन मेरे को ये बताइए कि अगर आप किसी का इस्तीफा लेने के लिए आप अगर धरना प्रदर्शन करते हो या अनशन पे बैठते हो, अब मान लीजिए कल कोई दूसरा आके खड़ा हो जाए और बोले कि मोदी जी आप अपना इस्तीफा दीजिए, नहीं मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, मैं अनशन कर रहा हूँ, तो क्या वो सही है? देखो, आप आंदोलन करो, आंदोलन की एक प्रक्रिया होती है। देखो, मैं किसी पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो, जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सिर्फ अपने मतलब की होती हैं, जनता जाए बाढ़ में। दूसरी ओर जो अभिजीत दीपके साहब हैं, उन्होंने सीजीपी बनाई थी पहले, कॉकरोच जनता पार्टी। वो वहाँ पे अनशन कर रहे हैं, अरे अपने मौज मस्ती में वहाँ पे कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं और अच्छे अच्छे भोजन पकवान खा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए मेरे को, जो स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कितने ऐसे हैं? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन करें। हाँ, धर्मेंद्र प्रसाद को इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक, क्योंकि आप देखो एक शिक्षा मंत्री हो। दूसरी ओर आप मेरे को ये भी बताइए कि पेपर आउट में एक ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा मंत्री का हाथ है, देखो उनका बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखो, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करप्ट हैं। अरे वो स्टूडेंट जो पेपर लीक हुआ था या जो आउट हुआ था, उसके अंदर भी आपके स्टूडेंट ही तो थे ना, उन्होंने तो पेपर खरीदा था ना, तो वो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन इस चीज़ की देखो, आप किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दूसरी ओर जो इस आंदोलन के अंदर जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं कुछ पार्टी के लोग, जैसे आपके एबीवीपी पार्टी के लोग हो गए, कांग्रेस के हो गए या किसी और पार्टी के लोग हो गए, वो सिर्फ आके क्या बोलते हैं, बीजेपी ने ये कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, मोदी जी अपना इस्तीफा दे दीजिए, धर्मेंद्र प्रसाद दे दीजिए, अमित शाह दे दीजिए। अरे तो उससे क्या होगा यार, आप अपना उल्लू सीधा क्यों कर रहे हो? मेरा ये मानना था अगर ये आंदोलन था ना, तो ये सिर्फ स्टूडेंटों को करना चाहिए था। वहाँ पे किसी भी कोई भी पार्टी का नेता वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। अगर कोई आता भी था ना, तो उसको बोल देना, नहीं भैया ये हमारा आंदोलन है, हम लड़ेंगे। यार अगर आप अपना आंदोलन खुद नहीं लड़ सकते तो दूसरे की मर्जी से क्या लड़ोगे यार? क्योंकि कोई भी आता है ना, वो अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए आता है। अभिजीत दीपके चाहे वो कैसा भी काम कर रहा हो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, वो अपनी रोजी रोटी सेक रहा है वहाँ पे, क्योंकि उसको पता है कि उसके देखो इंस्टाग्राम पे खूब सारे फॉलोअर हो गए हैं, लोग खूब सारे उसको जानने लग गए हैं। और अब क्या करेगा, किसी पार्टी से टिकट लेके वो भी चुनाव के अंदर खड़ा हो जाएगा। यार एक अमेरिका से आया हुआ बंदा आपको क्या इंसाफ दिला देगा? हाँ, आपके साथ वो खड़ा हो सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो आपका चेहरा नहीं हो सकता। आपका चेहरा आपके स्टूडेंट होंगे, जिनके साथ गलत हुआ वो होंगे। वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं जिनके साथ गलत हुआ वो वहाँ पे खड़े हुए हैं? बहुत कम है। वहाँ पे वो हैं जिनको अपनी राजनीति चलानी है, उनको सिर्फ राजनीति से मतलब है और कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रसाद जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी मेरा ये कहना है कि अगर आपसे चूक हुई है तो आप मानते क्यों नहीं हो? सामने आके मानिए कि हमसे चूक हो गई है, आगे से हमने ये इसके लिए किया है, आगे से ये कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ये अपना इस्तीफा दे दीजिए। भाई अगर आप सही हो तो या तो अपना इस्तीफा दे दीजिए, नहीं बोल दीजिए कि हाँ इसके बाद में हमने ये ठोस कदम उठाए हैं और जिन्होंने ये किया उनके विरुद्ध हमने ये कदम उठाए हैं। लेकिन नहीं, हमारा इंडिया ये महान इंडिया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जो हमारे समझ से परे होती हैं, हमको समझ में नहीं आता है। अब वांगचुक साहब, चलो बहुत कुछ किया उन्होंने इंडिया के लिए, लेकिन आप मेरे को ये बताइए, कल चलो वांगचुक ने इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रसाद का, कल कोई दूसरा आके खड़ा हो जाएगा वहाँ पे, वो बोलेगा मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, कल तीसरा आके खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ी चलता है यार, कानून की प्रक्रिया होती है। आप किसी, अब कल मैं अनशन पे बैठ जाऊं, मैं बोल दूं यार मेरा अनशन है, मेरे को उस आदमी का इस्तीफा चाहिए, मेरे को वो नहीं देखना मेरे को, तो ऐसी थोड़ी चलता है।
लेकिन आप अगर यहाँ पे जो सीजीपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके जो को फाउंडर है अभिजीत दीपके साहब, उनके आप कुछ वीडियो उठा के देखिए, कुछ रील उठा के देखिए, उनको देखिए, यानी कि वो इस हिसाब से लोगों के साथ पेश आ रहे हैं ना जैसे वो लोगों के मसीहा बन चुके हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक पुलिस वाले के सामने वो नीचे गिड़गिड़ा रहे थे, सर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अरे उस पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया, उसके कंधे पे हाथ रखा और वो चिल्लाने लग गया, सर आप मेरे को मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो। यानी कि लोगों की पब्लिसिटी चाहिए, उसको लोगों का ध्यान अपनी तरफ चाहिए। यार ऐसी थोड़ी होता, आंदोलन वो होता है जो महात्मा गांधी करते थे, यानी किसी को नुकसान भी ना हो, सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे, यार वो होता है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ अपनी राजनीति चलाते हैं। हाँ, धर्मेंद्र प्रसाद को अपना इस्तीफा देना चाहिए, मैं ये भी मानता हूँ, चाहे आपके प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे कोई भी बीजेपी पार्टी का बड़ा नेता क्यों ना, उनको आगे अरे बोलना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी है। ये जो कॉकरोच है ना, इनके ऊपर कोई देश की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो आज है कल नहीं होंगे, लेकिन आप तो सरकार में कल भी थे, आज भी और कल भी हो, तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, जो बंदा अमेरिका में बैठा हुआ था वो आके आपको इंसाफ क्या दिला देगा, उसको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है, वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी सेक रहा है। और आप देख लेना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने बाद में किसी पार्टी से टिकट लेके खड़ा हो जाएगा और अपनी रोजी रोटी सेक रहा है। देखो, मेरा इसके ऊपर वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि सोनम वांगचुक है, ऐसा ना हो कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए और फिर जाके आपकी गवर्नमेंट जागे और कुछ कदम उठाए, उससे पहले उठा लीजिए। दूसरी ओर जो आपके बड़े बड़े सो कॉल्ड नेता जाते हैं वहाँ पे, कुछ पत्रकार जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। देखो, सारे अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं, सारे अपनी रोजी रोटी के पीछे भाग रहे हैं। मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा भी काम ये है कि मैं आपको जानकारी दूँ और उससे भी मेरी भी रोजी रोटी चले। लेकिन ऐसा नहीं है यार कि आप किसी का इस्तीफा लेने के लिए या किसी को कुछ और करने के लिए आप अनशन पे बैठ जाओ। यार कल तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अनशन पे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मैं फिर भाई लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर जानना भैया आपकी इस चीज़ के अंदर क्या राय है, धर्मेंद्र प्रसाद को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, अभिजीत दीपके क्या अपनी रोटी सेक रहे हैं या लोगों के लिए कर रहे हैं।